आदमी ने गेमिंग कंपनी सिर्फ इसलिए शुरू की ताकि कंपनी घाटे में जाए और उसका पैसा डूबे, लेकिन उसका पहला ही गेम लॉन्च होते ही जबरदस्त कमाई करने लगा। अब वो उल्टा पागल हो रहा था कि कंपनी का नुकसान कैसे करवाए। उसी समय उसने फैसला किया कि जो 2 कर्मचारी काम नहीं कर रहे उन्हें भी बोनस दिया जाए। फिर जेसन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू कर दी। उसने बहुत ऊंची सैलरी और शानदार सुविधाएं देना शुरू कर दिया। कंपनी के बाहर नौकरी चाहने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन जेसन को काबिल लोग नहीं चाहिए थे। जिन लोगों को गेमिंग का कोई अनुभव नहीं था उन्हें भी नौकरी दे दी गई। जिन्हें पिछली कंपनी ने खराब काम की वजह से निकाल दिया था उन्हें भी तुरंत रख लिया गया। एक इंटरव्यू देने वाला बोला कि उसे पिछली कंपनी से निकाल दिया गया था और जेसन ने उसी वक्त उसे नौकरी दे दी। उसने कंपनी में ऐसे कई लोगों को रख लिया जो ठीक से काम भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए भी उसने प्रोफेशनल को रखने की हिम्मत नहीं की। उसने कपड़ों की दुकान में काम करने वाली जुड़वा बहनों को नौकरी दे दी। उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि एक ही काफी है, लेकिन जेसन को लगा दोनों साथ में अच्छी लगती हैं, इसलिए दोनों को रख लिया। नए कर्मचारियों को लगा कि कंपनी जल्द ही डूबने वाली है। मीटिंग में जेसन की बातें सुनकर उनका यकीन और मजबूत हो गया। कंपनी में कर्मचारियों को बातचीत की पूरी छूट थी। देर से आने पर कोई रोक नहीं थी। जेसन ने नियम बनाया कि हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम 4 घंटे कंपनी के जिम और मनोरंजन सुविधाओं का इस्तेमाल करना जरूरी होगा ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। जिम करने पर बोनस भी मिलेगा। दूसरा नियम था कि छुट्टी के बाद पहले दिन सब अपनी सुविधा से ऑफिस आने का समय तय कर सकते हैं। तीसरा नियम था कि कंपनी में ओवरटाइम बिल्कुल नहीं होगा। ये सब सुनकर कर्मचारियों को लगा कि उनका बॉस थोड़ा अजीब है। शाम होते ही जेसन खुद खड़ा होकर देखता कि सब कर्मचारी समय पर ऑफिस से निकल जाए, लेकिन उल्टा हुआ। इतनी अच्छी सुविधाओं से कर्मचारियों का काम करने का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने जल्दी ही एक नया गेम बना डाला। ये देखकर जेसन घबरा गया। उसने कहा कि सब लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि सब लोग टीम बिल्डिंग के लिए मालदीव चले, लेकिन ये साफ लग रहा था कि वो सिर्फ काम रुकवाना चाहता है, इसलिए ये मंजूर नहीं हुआ। तब जेसन ने कहा कि सबको दूसरी कंपनियों में जाकर सीखना चाहिए और उसने कर्मचारियों के लिए कई पेड लर्निंग ट्रिप शुरू कर दी। आखिरी ट्रिप उन्हें इंडस्ट्री की एक मशहूर गेमिंग कंपनी में ले गई। वहाँ के बॉस को लगा कि नया कर्मचारी बहुत ज्यादा सुझाव दे रहा है, इसलिए उसने उसे जेसन की देखभाल करने को कह दिया। उस कर्मचारी ने उनकी काम करने की हालत देखकर हैरानी महसूस की, लेकिन जेसन की नजर से दूर एक कर्मचारी चुपचाप बहुत मेहनत कर रहा था। जेसन को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। समुद्र किनारे बाकी कर्मचारियों को मस्ती करते देख जेसन बेहद खुश था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार कंपनी जरूर घाटे में जाएगी।